ओम गणेश हर हर महादेव। विष्णु सहस्रनाम्नाम्यो न कृत्वा शापमोचनम पठेच्छुभानि सर्वाणि स्तुस्तस्य निष्फलानि तुम। अर्थात विष्णु सहस्र पाठ क्या शापित है? क्या उसमें शाप विमोचन विधि आती है? अगर आती है तो उसका महात्म्य क्या है? और पाठ की शुरुआत करने से पहले हम यह जो विष्णु सहस्र पाठ या शाप विमोचन विधि है वो कैसे कर सकते हैं और उसका महत्व और कुछ लोगों का जो खुद अपना एक तर्क वितर्क रहता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये तीसरे भाग में 2 भाग ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं उसके महात्म्य के विषय में। तो आज मैं आपको बताऊंगा श्री विष्णु सहस्र शाप विमोचन विधि। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये बताऊँ उससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे अगर आप डायरेक्ट ही किसी पुराण में से कोई भी पाठ लोगे, जैसे दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में है, तो मार्कंडेय पुराण में तो सिर्फ 13 अध्याय है। वहाँ पर ना कवच है, ना अर्गला है, ना किलक है, ना एकादश न्यास है, ना नवारण मंत्र विधि है, कुछ भी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस पुराण या जिस ग्रंथ में है वो सारा विधान उसी में दिया जाता है, क्योंकि कई लोग फिर टिक्का टिप्पणियाँ करते हैं, वो उनका काम होता है, वो एक अलग बात है। कई लोग अपने मन से ही सारी चीज़ों को बना के फिर जो भी भक्तिभाव करते हैं वो ठीक है, उनको करना है, जिनको जो करना है वो करें। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो विषय है या जो सबसे पावरफुल जो विद्याएं है वही शापित की गई थी ऋषि मुनियों के द्वारा कलयुग की शुरुआत में। और उसका कारण सिर्फ ये है कि ये रहस्य सिर्फ जो लोग जानेंगे वही उन रहस्यों का जो कहते हैं ना लॉक अनलॉक करना, तो वो यह एक विषय है। दूसरी बात यह है कि इन विद्याओं को क्यों शापित किया गया था, ऐसे महत्वपूर्ण जो विषय है उनके बारे में शापित के लिए जो भी है ये विधान क्यों किए गए थे। क्योंकि कली काल में, कलयुग में कोई भी मनुष्य है जो है उसका जो है सही से या फिर गलत तरीके से कोई प्रयोग करे ना करे वो किसी को पता नहीं है। देखिए, बंदूक एक ही है, वो बंदूक ही कहलाएगी, लेकिन बंदूक को अगर आप सैनिक के हाथों में देंगे तो वो देश की रक्षा करेगा। लेकिन बंदूक वही है, लेकिन उसको आतंकवादी के हाथ में दिया जाएगा तो वो सबको मारेगा। तो ऐसे ही विद्याओं के विषय में है, बाकी तो सब अपने अपने विचार से जिनको जो सोचना है वो सोचे। कई लोग ये है, अगर आप देखें 7 साल पुराना इसी विषय के ऊपर हमारा वीडियो सबसे पहले हमने बनाया था और फिर वहीं से कॉपी करके सब अपने हिसाब से सब कुछ करने लगे। ठीक है, कोई बात नहीं, धर्म का प्रचार हो रहा है, हमें उसकी खुशी है। लेकिन कई लोग होते हैं जो 2 भाषा या 2 साइड बोलते हैं कि कुछ लोगों का मत है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। वो अपनी अपनी बात है, जिनको मानना है वो माने, जिनको नहीं मानना है ना माने। आप अगर प्रॉपर तरीके से जब अनुष्ठान करना चाहते हो, जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ। कई ग्रंथों में एक विधान है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। अब ये एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसका प्रमाण भी मेरे साथ है। आप किसी भी समय बिना कोई भी विधि विधान विनियोग न्यास के कुछ भी बिना भी कर सकते हो, आपको फल मिलेगा। लेकिन ये भी हमारे ग्रंथों में विधान है, जो हमारे शारदा तिलक आदि जो भी ग्रंथ है उसमें आपको उसी मंत्र के ऋषि है, उसी मंत्र का जो भी विनियोग है, उसी मंत्र के न्यास है, उसी मंत्र को यंत्र के साथ कैसे सिद्ध करके अनुष्ठान कर सकते हैं, तो वो भी है और ये भी है। अब इसमें यह है कि जब आप सकाम अनुष्ठान करते हो तो सकाम अनुष्ठान का फल आपको तभी मिलेगा जब आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यह कि इसका विनियोग क्या है, उसको शाप मुक्त आप कैसे कर सकते हो और फिर इस पाठ का आरंभ आप कैसे कर सकते हो। जैसे सबसे पहले जो है इसमें भी क्या लिखा है, रुद्र शाप विमोचन विधि, तो भगवान शिव के द्वारा जो है शापित है। अब कुछ प्रश्न ही रहने चाहिए, रहस्य ही रहने चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब इसका विनियोग ये है, जब आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहते हो तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, आसन पर बैठना, आचमन करना, वो आप कर लीजिए। उसके पश्चात अपने हाथ में जल लीजिए या फिर आचमन में जल पकड़ के आपको बोलना है श्री ओम अस्य श्री विष्णुर्दिव्य सहस्रनाम्नां रुद्रशाप विमोचन मंत्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुपछन्दः श्री रुद्रानुग्रह शक्तिर्देवताः सुरेशः शरणं शर्मेति बीजम् अनंतो हुत भुक् भुक्तेति शक्तिः
सुरेश्वरा इति कीलकम रुद्रशाप विमोचने विनियोगः। ये रुद्रशाप विमोचन का विनियोग होता है। हाथ में जो जल है वो किसी पात्र में छोड़ दीजिए। फिर आपको न्यास करना है। कैसे? तो ऐसे, ओम क्लीं हराम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः, ओम ह्रैं अनामिकाभ्याम नमः, ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम रः करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः, ओम क्लीं हरां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम ह्रूं शिखायै वौषट, ओम ह्रैं कवचाय हुं, ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय नमः, ओम योः अस्त्राय फट। ये विनियोग और न्यास हुआ। अब इसके बाद मूल मंत्र जो शाप विमोचन का है वो यहाँ पर आता है, और वो मंत्र क्या है? ओम क्लीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रीं रुः। ओम क्लीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रीं रुः स्वाहा। अब इस रुद्र शाप विमोचन मंत्र को 100 बार पढ़ना है। 100 बार पढ़ने के बाद जो है यह शाप मुक्त होता है। यहाँ लिखा है कि ओम अस्य श्री विष्णोः सहस्रनामस्तवस्य रुद्रशाप विमोचनम भवतु। अर्थात इसका अर्थ है कि ये मंत्र करने के बाद यह जो विष्णु सहस्र पाठ है वह शाप विमोचन हो गया है या हो जाए। अब यहाँ प्रमाण भी है कि विष्णोः सहस्र नाम्नाम्यो न कृत्वा शापमोचनम पठेच्छुभानि सर्वाणि स्तुस्तस्य निष्फलानि तुम। विष्णु सहस्र नाम्नाम्यो न कृत्वा शापमोचनम। विष्णु सहस्र नाम में अगर कोई शाप विमोचन जो है विधि नहीं करता है तो पठेच्छुभानि सर्वाणि स्तुस्तस्य निष्फलानि तुम, यह निष्फल माना जाता है। मैं फिर से कहता हूँ, दुर्गा सप्तशती है या ऐसे बहुत सारे सबसे शक्तिशाली जो विद्याएं हैं, विष्णु सहस्र नाम कोई ऐसे वैसे कोई पाठों में गिनती नहीं है, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। चरक मुनि के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार ये कलयुग की औषधि है। तो औषधि तुरंत सरलता से प्राप्त नहीं होती है, कठिन तप करना पड़ता है। तो ये तप का एक भाग है। अब यहाँ ये रुद्रशाप विमोचन विधि जो है हो गई। अब नॉर्मली जो विष्णु सहस्त्र का पाठ करने की शुरुआत करते हैं वह विनियोग और न्यास यहाँ से शुरू होंगे। पुनः हाथ में या फिर चम्मच में, आचमन में जल पकड़िए और आपको जो यह पूरा न्यास है, पूरा विनियोग है वो बोलना है। जैसे ओम अस्य श्री विष्णुर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि श्री विष्णु परमात्मा देवता अनुष्टुप छंदः अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजं देवकी नंदनः सृष्टेति शक्तिः त्रिसामा सामगः सामेति हृदयं शंखबृन्नंदकी चक्रीति कीलकं शारंगधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रथांगपाणिरक्षोभ्य इति कवचम् उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मंत्रः श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। वो जल किसी पात्र में छोड़ दीजिए। अब यहाँ न्यास करना है। विश्वं विष्णुर्वषट्कार इत्यंगुष्ठाभ्याम नमः अमृतांशुद्भवो भानुरिति तर्जनीभ्याम नमः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मेति मध्यमाभ्याम नमः सुवर्णबिंदुरक्षोभ्य इत्यनामिकाभ्याम नमः निमिषो अनिमिषः स्रग्वीति कनिष्ठिकाभ्याम नमः रथांगपाणिरक्षोभ्य इति करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः ज्ञानाय हृदयाय नमः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा ऐश्वर्याय शिरसे स्वाहा सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः शक्तैः शिखायै वौषट त्रिसामा सामगः सामबलाय कवचाय हुम रथांगपाणिरक्षोभ्य तेजसे नेत्राभ्यां वौषट शारंगधन्वा गदाधर वीर्याय अस्त्राय फट ऋतु सुदर्शन कालः भूर्भुवः स्वरम इति दिग्बंधः। दिशाओं का बंधन हो गया। यहाँ तक ये पूरा विधान है रुद्रशाप विमोचन। और उसके बाद इस पाठ का जो विनियोग आदि है, जो विष्णु दिव्य, यहाँ पर शब्द क्या कहा है विनियोग में? दिव्य सहस्त्र नाम है, ऐसे वैसे नहीं, दिव्य सहस्त्र नाम है। और इस सहस्त्र नाम स्तोत्र मंत्र से, स्तोत्र इस मंत्र का जो है वो भगवान वेदव्यास ऋषि है, श्री विष्णु परमात्मा देवता है, अनुष्टुप इसका छंद है। फिर अमृतांशोद भवो भानुरिति बीजम, अमृतांशोद,
अमृत का जो अंशद है या अमृतांशोद, अमृत के समान जो है वह भानुर इति बीजम, भानु मतलब भगवान सूर्य है और इसमें भी भानवे शब्द आता है जो भगवान नारायण को भी, यह भगवान नारायण का भी यह एक नाम है। तो ये जो है इसके बीज है। देवकी नंदन सृष्टेति शक्ति है, देवकी नंदन जो है वह शक्ति है। और त्रिसामा सामग सामिति हृदयम, तो ये जो पूरी विद्या है विष्णु सहस्त्र की वो अमोघ है, दिव्य है। और दिव्य और अमोघ चीज़ें सरलता से नहीं मिलती, इसके पीछे कुछ ना कुछ शापित किलित या कुछ ना कुछ रहस्य होते ही है। अब यहाँ से फिर पाठ की शुरुआत होती है और पाठ की शुरुआत में गणेश जी को स्मरण करके, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम विष्णवे नमः, आप गणपति या भगवान विष्णु का ध्यान या श्लोक बोलते हुए भी जो है अपने गुरु के स्मरण के साथ फिर विष्णु सहस्त्र पाठ आरंभ कर सकते हो। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री विष्णुर्दिव्य सहस्र नाम स्तोत्रम, श्री गोपाल कृष्णाय नमः, ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृद्भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। यहाँ से पूरा पाठ शुरू होता है। अब ये तो हो गई पाठ की विधि। अब जैसे आप एक से अधिक पाठ करना चाहते हो तो जो है एक से लेकर के 16 जो श्लोक है वहाँ तक ही आपको पढ़ना है, 15 श्लोक तक, जो ऋषिभिः परिगीतानि यानि तानि वक्ष्यामि भूत है यहाँ तक। फिर ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु जो 16वां श्लोक है वहाँ से शुरू होता है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ का तो ज्ञान आपको सबको होगा ही, जो नित्य पाठ करते हैं, निरंतर पाठ करते हैं, उनको तो सब पता ही है। मेरा मूल आज का विषय ये था इस भाग के अंदर कि रुद्र शाप विमोचन विधि है उसको करना चाहिए। और बहुत सारे हमारे रहस्य जो है, बहुत सारी हमारी ऐसी विद्याएं हैं जो आक्रांताओं के काल में बहुत लुप्त की गई थी, हो गई थी, ग्रंथों को जलाया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो अगर कुछ चीज़ें ऋषि मुनियों के द्वारा या ऋषि मुनियों के बाद उनके जो परंपरागत वंशजों के द्वारा अभी भी कहीं ना कहीं विद्याएं हमारी है तो उसको या तो भाव श्रद्धापूर्ण मान के उसका आचरण करें, अन्यथा फिर नहीं भी करना है तो फिर जिसकी जैसी मर्जी, जिसकी जैसी सोच। हाँ, ये बात अवश्य करूँगा कि जब आप श्रवण करते हो, जब आप सुनते हो तब कोई विधि विधान नहीं होता, आप शांति से पूरा पाठ श्रवण कर सकते हो। लेकिन जब आप अनुष्ठान करते हो, सकाम अनुष्ठान करते हो, नारायण की कृपा प्राप्त करनी है तो क्यों ना विधि विधान से किया जाए। अगर हम इतना लंबा पाठ कर सकते हैं तो क्या हम 10 मिनट और ज़्यादा दे करके ये रुद्र शाप विमोचन विधि नहीं कर सकते? क्या उससे पाप लगने वाला है? नहीं लगेगा। फिर भी मेरा कर्तव्य था कि इसके ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण मैं आपको दे दूँ। तो ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।